हेलो नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन की क्रिया में व्यस्त होंगे। तो आज हमारी जो क्लास है वो है वंशान गति एवं जैव विकास। हाई स्कूल का हमारा ये आज का टॉपिक है और इस टॉपिक को बहुत ही कम समय में हम क्विक रिवीजन करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, 15 से 20 मिनट की क्लास होगी। ठीक है, और आपको पूरी बातें सही समझ में आएगी कि वंशागति के सिद्धांत क्या है, डीएनए होता है, मेंडल का नियम क्या है, लिंग निर्धारण कैसे होता है, उत्परिवर्तनवाद क्या होता है, जैव विकास के जो प्रमाण है हमें वो कैसे मिलेगी। ठीक है, इन्हीं सबसे आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं अपनी पहली स्लाइड पर और ये रही हमारी पहली स्लाइड। बेटा, आनुवंशिकता क्या है, आनुवंशिकता क्या है। ठीक है, अब देखो भैया, आनुवंशिकता बेटा जा माता पिता के गुण, जे रहे पापा घर के और जे रही मम्मी घर की। ठीक है, और जे रहे अपने तुम। ठीक है, गरिया, पढ़े लिखे, होशियार, जो कुछ समझो, आधे मम्मी को गुण और आधे पापा के गुण। ठीक, तो भाई बेटा का है आनुवंशिकता है, जैसे आंखों का रंग, बालों का प्रकार आदि। ठीक है, और मम्मी की चुगली, पापा की आंखें, यही तो बेटा बच्चे का अंदर का वो है क्या, आनुवंशिकता। आ जाओ, विविधता क्या होती है बेटा, अलग अलग एक ही जाति के जीवों में पाए जाने वाले विभिन्न लक्षणों को विविधता कहते हैं। यह जीवों के अनुकूलन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। समझो, घर की भाषा में ऐसे समझो, विविधता मतलब कि अपने तुम एक ही जीव हो, आदमी, औरत। ठीक, एक ही जीव हो, काऊ की लंबाई कम है, काऊ की लंबाई ज्यादा है। ठीक है, कोई करिया है, कोई गोरो है, कोई रसियन है, कोई इंडियन है, कोई मतलब कि अमेरिकन है। ठीक है, तो सब मतलब कि इंसान है, तो क्या चीज है, इनने वेराइटीज ऑफ एरी दो है वो, वेरिएशन, वेरिएशन है, वैरायटीज। जीन क्या है, देखो ये मैंने एक बार बता रखा है। जीन, जीन ये है बेटा पूरी कोशिका, कोशिका का जो केंद्रक होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को जब तोड़कर देखा तो बाल्डर बब्बा ने देखो तो एक जगह ने कैंची निकली थी। जब कैंची को जब इनसे तोड़ो तो डीएनए निकलो, और जय डीएनए को जब अंदर जा चीज चेक करी, जा वाली चीज, तो जा वाली चीज जीन कहलाई। क्या कहलाई, जीन कहलाई। जीन की जो खोज थी, जीन की जो खोज थी वह बेटा जॉनसन ने करी थी। किसने करी थी, जॉनसन ने करी थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे, प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण वो लक्षण जो प्रभावी हो जाए, दिखाई दे बच्चा के अंदर, और जो अनुपस्थित हो जाए, ना दिखाई दे, तो वो कौन सा लक्षण हो जाए बेटा, अप्रभावी लक्षण हो जाए। ठीक है, जहां में ज्यादा आगे करना समझो। देखो, मेंडल का प्रयोग, ये रहे मेंडल, दिख रहे हो, आनुवांशिकी के जनक। सबसे बड़ी बात ये है बेटा, ये ऑस्ट्रिया के पादरी थे। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के क्या थे बेटा, पादरी थे। क्या थे, पादरी, कोई वैज्ञानिक नहीं थे, ऑस्ट्रिया के पादरी थे। ठीक है, लेकिन देखो यही तो है, तुम बनना कुछ चाहो, ईश्वर तुम्हें बनाना कुछ, बना कुछ देगा। ठीक है, जैसे मैं भी बेटा टीचर नहीं बनना चाहता था। ठीक है, लेकिन परिस्थितियों ने मुझे बना दिया। ठीक है, परिस्थितियों ने क्या बना दिया, टीचर। लेकिन मुझे टीचर बन के ये लगा कि नहीं, मैं इस दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर बन सकता हूँ, क्योंकि इस धरती पर एकमात्र मैं टीचर हूँ जिसे संस्कृत पढ़ाने से लेकर के अमाकलन, सबकलन, ये भी सारी चीजें आती हैं। ठीक, आगे बढ़ो। लिंग निर्धारण कैसे होता है, जो भैया देखो, लिंग निर्धारण, जे रही को एक्स एक्स यानी कि मम्मी, और जे रही एक्स वाई यानी कि पापा। जहाँ एक्स वाई हो जाए वो हो जाए बेटा लड़का, एक्स वाई हो जाए वो का हो जाए बेटा लड़का, हो जाए लड़का हो जाए। ठीक है, लड़का ऐसा नहीं लिखे जाए, जुवालो वाला बने, सॉरी। अब मेरी बात सुनो, जुवालो जो चैप्टर है ने, हाई स्कूल को चैप्टर है, जाके माने जहाँ में जो चीजें हैं वह हिसाब से नहीं डाली है। ठीक, लिंग निर्धारण फलाना नहीं। आप हमारी इंटर वाली वीडियो में ये सारी चीजें देख लो, इंटर वाली वीडियो में ये बहुत अच्छी तरह से डिटेल से उसमें मैंने समझा रखा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये है बेटा जैव विकास, पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले आनुवंशिक परिवर्तन को ही हम जैव विकास कहते हैं। मतलब
सुधार हो चलो जाए, कहो चलो जाए सुधार। जैसे आज हम लोग पहले नोकिया को फोन आए रहो तो बाकी बाद एक टच फोन आओ, फिर आज देखो एंड्रॉइड आओ, अब एप्पल आएगो, अब फोन में ही सब पूरा खानदान आएगो। भाई में कैमरा, भाई में आगना, मतलब सॉरी, मतलब उसी में बेटा सारी चीजें आ गई हैं। तो फोन ही पूरा है, पूरा गैर फोन के काम ही नहीं चल रहा बेटा। मतलब पहले एक वो तो जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, दुनिया वालों तुम्हें बताए ये बदमाशा लकड़ी का। अब जीते सोते फोन, जगते फोन, हगते फोन, ठीक है, देख तमाशा फोन का, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कब्रिस्तान में घुस रहा है फोन। कोई मर जाए ता फोन, ना मरे ता फोन, अस्पताल में तो फोन, हर जगह फोन। सबसे पवित्र वस्तु अगर इस धरती पर है तो वो फोन, ये कहीं भी जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, जीवाश्म क्या है? ठीक है, जीवाश्म मैंने तुम्हें बताया था अभी, प्राचीन जीवों के शरीर या उनके अवशेषों के चट्टानों में सुरक्षित रूप से पाए जाने वाले, सुरक्षित रूप से पाए जाने वाले प्रमाण जीवाश्म कहलाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी एक जानकारी देख लो बेटा, यूरेनियम 235, 35 38 38 38, यूरेनियम 235, ये बेटा चट्टानों की आयु ज्ञात करता है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने में, आयु ज्ञात करने में, ठीक है। और फिर है मेरे भाई कार्बन C14, ये बेटा हड्डियों की आयु ज्ञात करने में, हड्डियों की आयु ज्ञात करने में, हड्डियों की आयु ज्ञात करने में, ठीक है। जैसे कोई चट्टान की ईंट, ढेला, पत्थर कोई तुम्हें मार के बच जाए तो बाकी अगर तुम्हें बेटा आयु ज्ञात करने है तो क्या यूरेनियम 235 लेना है, ठीक है। और यदि आपको ले पानी, हाँ ठीक है, चलो ये हो गया, ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, समजात अंग। समजात अंग को मतलब एक ही जैसे अंग हो, ठीक, और काम एक ही जैसो हो और पैदा अलग अलग है। ऐसे अंग जिनकी मूल संरचना समान होती है लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं। पैदा एक ही जगह थे भाई और काम का कर रहे बेटा अलग अलग, जैसे मनुष्य का हाथ और पक्षी के पंख, ठीक है, जे का हो गया समजात अंग। अब एक हो जाता है समरूप अंग, जिनकी उत्पत्ति अलग अलग जगह से होता है और काम का होते हैं बेटा एक ही। एक होते हैं अवशेषी अंग, जिनको शरीर में कोई काम नहीं है लेकिन है शोभा के लिए, जैसे कान घर के, अपेंडिक्स है शरीर के अंदर, ऐसी उसी चीजें हैं। शरीर में 100 से अधिक अवशेषी अंग पाए जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, हाँ, अर्जित एवं वंशानुगत लक्षणों में अंतर। अर्जित, अर्जित वह चीज हम अपने अंदर डेवलप कर लें, वह चीज क्या है अर्जित, और वंशानुगत जो हमें माता पिता से मिल जाए, ठीक है। जीवन काल में वातावरण या आदतों के कारण विकसित लक्षण अर्जित लक्षण कहलाते हैं, ठीक है। जो लक्षण हम क्या करें अपने अंदर अपनी हैबिट्स बनाए लें, ठीक है। जैसे कि किसी भी फौजी की एक अर्जित लक्षण होता है कि वो सुबह 4 बजे से पहले उठ जाएगा, तो उसका बेटा क्या है, वो अर्जित लक्षण है। बचपन से तो ऐसा उसने किया नहीं, लेकिन उसकी वर्षों की जो ट्रेनिंग है वो उसके अर्जित लक्षण में चली गई है। किसमें चली गई, अर्जित लक्षण में। अर्जित लक्षणों का सिद्धांत बेटा किसने दिया था, लेमार्क बाबा ने, है ना। चलो, वंशानुगत लक्षण, जो लक्षण जीन द्वारा माता पिता से संतानों में आते हैं वे वंशानुगत कहलाते हैं। नेक्स्ट, ठीक। अब देखो बहुत बढ़िया चीज आ गई है, डार्विन ने जो दिया था बेटा सिद्धांत, वो दिया था अनुकूलीकरण का, और बेटा लेमार्क ने जो सिद्धांत दिया था वो अर्जित गुणों के लक्षण है। जो अवाल हमने कही कि अपनी आदत, लेकिन लेमार्क ने क्या कह रही थी कि अर्जित गुणों को जो सिद्धांत है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है। बीच में अनाय लाठी लेके इनने कहीं गलत कह रहे भैया, तो ऐसा नहीं होता है,
बिन्ने लेमार्क ने कहा कही जिराफ लौका लो बेटा, जिराफ। और कई के लंबी गर्दन आती, लंबी बगनम, जिराफ की जो गर्दन थी वो क्या थी बेटा, छोटी थी, छोटी थी। और छोटी गर्दन थी, गर्दन क्या थी जिराफ की, छोटी। और उन्होंने इन्होंने क्या कहा कि जब भोजन निगट गया, धरती पर नीचे खाते थे पहले, वो धरती पे चढ़ते थे, उसके बाद उन्होंने ऊपर ऐसे उचक उचक के क्या करी, अपनी गर्दन लंबी कर ली। ठीक, इनने कही ऐसे पे कत गए तो अगली पीढ़ी जो पैदा भाई, बाकी गर्दन और लंबी, ऐसे उनकी गर्दन लंबी होगी। ठीक है, बीच में इनने कहीं ऐसे हो ही नहीं सका, इम्पॉसिबल है। ठीक, इनने क्या कही, एक और बात कही इनने, इनने कही सांप, कहा गई सांप, इनने कही सांप के पैर आते, कहा आते बेटा, पैर आते। और बहुत दिनों तक उनने पैरन को यूज नहीं करो तो अगली पीढ़ी में उनके पैर पैदा नहीं हुए। बीज में इनने लव चुखला, चूहा लव बेटा, चूहा। और चूहा की 21 पीढ़ियों तक इन्होंने पूंछ काटी, क्या काटी बेटा, पूंछ काट दी, पूंछ काट दी, पूंछ काट दी। और फिर भाई अगली पीढ़ी में भी क्या पूंछ निकल आई, तो इन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अपना कोई अंग यूज ना करे और अगली पीढ़ी में उसका हाँ मतलब वो अंग ना जाए। मान लो बहुत से लोग बहुत सी चीजें यूज नहीं करते हैं, तो क्या अगली पीढ़ी में उनकी मतलब कि वो अंग जाएंगे नहीं, जाहिर सी बात है चले जाएंगे। ठीक है, अब भैया लिंडमैन एक जी हैं, इनने कहा था तो 10% ऊर्जा स्थानांतरण को है, जिनने क्या कही थी कि ऊर्जा को जो स्थानांतरण है वो एक चीज से दूसरी चीज में मात्र 10% होता है। सूर्य से जैसे कोई ऊर्जा काऊ में आई, ठीक, काऊ पौधा में आई, तो वह पूरी आई कितनी, 100%। पौधा से अगर वह बकरिया ने खा ली तो कितनी गई, मात्र 10%। ठीक है, अब बकरिया से फिर बकरिया हमने खा ली, यानी मनुष्य ने खा ली, तो उसके पास मात्र 1% आनी चाहिए। तो इनके कहने का मतलब था कि आप ऐसे सूर्य की तरफ खड़े हो जाओ। जादू फिल्म देखिए कोई मिल गया, ऋतिक रोशन वाली, इन नहीं बनाई है लिंडमान ने अपने स्तर से, तो वो जादू डायरेक्ट 100% एनर्जी ले लेते हैं वो। ठीक, कोई वो चार्ज हो जाओ। लेकिन अपने तुम्हारे पास बाबारी टेक्नोलॉजी नहीं है, अपने तुम्हें घास बकरी को खिलानी है और बकरी को अच्छे से पालना है, उसका दूध वूध पीना है। ठीक है, यही सारी चीजें करनी है। ठीक है, कौन आ गया, हेलो, हेलो, हाँ, अरे हम कोचिंग में हैं, खाना बन गया। हाँ हाँ आ रहा है, ठीक ठीक। तो बेटा अब है हुगो डी ब्रिज, होगो डी ब्रिज ने दो तो उत्परिवर्तन बात को सुनना, अचानक से परिवर्तन हो जाए। अब वो वाला परिवर्तन का है, जैसे अब वर्षा चल रही बेटा, ठीक है, तुम पहले आप घूरे और टहले आए, घूरो उरो डारे आए, दूसरे दिन आ गए पौधा निकले आए, तो बेटा जी का है अचानक से परिवर्तन है। ठीक है, अब हाँ, देखो भैया, अपनी वीडियो कायदे से डलने का कारण ये है कि कारण वीडियो न डलने का कारण ये हो जाता है भाई, गर्मी पड़ रही है बहुत ज्यादा, और यहाँ जहाँ अपना ये सेटअप है वहां बड़े भाई मतलब टीन वगैरह डली है, तो बेचारा जो बनाने वाले लोग हैं हम लोग, तो थोड़ा वो भी लगते हैं। और तो मैं सही पूछूं, ग्रामीण क्षेत्र है, अगर कोई अच्छा काम करना चाहो तो यहाँ लगाने वाले ज्यादा लोग हैं, तो बेटा मिलेगा, सारी चीज मिलेगी वक्त पे। ठीक, कोर्स पूरा वो क्या नाम एग्जाम 2000 यूपी बोर्ड एग्जाम अपना 2027 आने से पहले पहले 2 महीना पहले अपनो कोर्स पूरा यूट्यूब पे डल जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस ही होगी, परेशान मत हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय।